सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि कटनी चातुर्मास की ऐतिहासिक सफलता और समापन के उपरांत पूज्य गुरुदेव का मंगलमय विहार शाश्वत शिक्षित सम्मेद शिखर जी की ओर हुआ और उस क्रम में बिलहरी, बहोरीबन, गोसलपुर, पनागर और जबलपुर और बाकल आदि, तिहरी, सलीमनाबाद आदि बहुत सारे क्षेत्रों में जहां जहां जैन समाज थी, जहां जहां जैनों घर थे, पिपरौद आदि विभिन्न स्थानों में अभूतपूर्व धर्म प्रभावना करते हुए पूज्य गुरुदेव का आज गणतंत्र दिवस के पावन तिथि पर पुनः कटनी नगर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। और ऐसा मंगल प्रवेश हुआ जो पिछले हर मंगल प्रवेश के ऐतिहासिक कीर्तिमान को पीछे छोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान बनाया। बंधुओं, ये तो गुरुदेव का, पूज्य गुरुदेव का कटनी वासियों पर परम अनुकंपा है कि चातुर्मास के आशीर्वाद की छांव देने के बाद पुनः आपके नगर में वो पधार करके आपको एक अवसर दिया है गुरु भक्ति का। निश्चित ही यह गुरुदेव का आपके प्रति असीम अनुकंपा और आपके साथी से पुण्य का योग है। बंधु, एक बार कटनी निवासियों के लिए जोरदार करतल अभिनंदन। और आज का यह संघ का समाधान का कार्यक्रम कटनी स्थित से साधुराम महाविद्यालय हाई स्कूल के विशाल प्रांगण में आयोजित है। आज इसी प्रांगण से संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे जो श्रद्धालु आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबों का तथा यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं के अतिरिक्त मैं देख रहा हूं कि विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न ग्रामों से, विभिन्न नगरों से काफी संख्या में अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं। उन सबों का मैं कटनी की दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व पूरा देश और पूरा विश्व संघ का समाधान के अवसर पर पूज्य देव के मंगल में आशीर्वाद के लिए उत्कंठित रहता है। तो सबसे पहले हम सभी मिल करके पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज के इस पावन घड़ी में हमारे बीच पूज्य गुरुदेव की गृहस्थ अवस्था की बहन श्रीमती नीतू बोहरा अपने ससुराल के सभी परिवारों के साथ, सास ससुर देवर आदि के साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ और पधारें, गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनके सम्मान के लिए बंधु मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी जो यहाँ के चातुर्मास के मुख्य संयोजक थे, और श्री सेठ सुभाष जी जो निदेशक थे चातुर्मास के, और सवाई सिंघई श्री सुधीर जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था की बहन श्रीमती नीतू बोहरा, श्री वीरेंद्र बोहरा, श्री सुरेंद्र जी बोहरा, श्रीमती सरला बोहरा, मनु बोहरा, विक्रम बोहरा, रुचि बोहरा, विशाखा, दक्ष बोहरा, पूरा परिवार नीतू का ससुराल का यहाँ उपस्थित है। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु अभिनंदन कीजिए। जब तक इनके सम्मान का क्रम चल रहा है बंधु, बड़े सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं जिनके परिवार से कोई दीक्षित होते हैं, जिनके परिवार से कोई संत का निष्कारण होता है। ऐसे परिवार का, ऐसे गौरवशाली परिवार का जितना अभिनंदन किया जाए कम है बंधु। इनके परिवार के सम्मान में आप अपनी तालियों का अवदान देकर के सम्मान के गरिमा को बढ़ाएं बंधुओं। आ जाइए, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, सेठ सुभाष जी और सवाई सिंघई श्री सुधीर जी आ जाएं और इस
गौरवमय परिवार का अभाव है ना सम्मान करें। शिक्षा से और इनके सम्मान में और आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मगन कुमार जी जैन, जो महामंत्री रह चुके हैं, वो हमारे चतुर्मास कमेटी के, और श्री प्रमोद जी कक्का, श्री प्रमोद जी कक्का शास्त्री परिवार, वे भी इस सम्मान के क्रम में अपना स्थान देंगे। और सालू जैन आ जाएं, जो अध्यक्ष है महिला परिषद की हमारी नीतू जी क्या, और उनके परिवार सम्मान के लिए शालू जैन आ जाइए, और संध्या जैन सचिव दोनों आ जाएं इनके परिवार के सम्मान के लिए। श्री शैलेश करंजे, श्री शैलेंद्र जी कंजे, वो भी आमंत्रित हैं। कृपया शीघ्रता से साथ सम्मान के इस क्रम को द्रुत गति से बढ़ाते चले जाइए, ताकि हम संघ का समाधान कार्यक्रम को आगे गति दे सकें। शीघ्रता के साथ बंधुओं, आपकी तालियां क्यों रुक गई हैं? ऐसे गौरवशाली परिवार का सम्मान हो रहा है जिसे गौरव प्राप्त है, जिनके बड़े भाता श्री आज हमारे बीच मुनि श्री प्रमाण सागर जी के महाराज के रूप में यहाँ मंचासीन है। ऐसे गौरवशाली परिवार का जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। कटनी वालों का यह सौभाग्य है कि आज मंगल प्रवेश के इस पावन क्षण में ऐसे परिवार का उन्हें सानिध्य मिला है। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु अभिनंदन करते चले जाइए। निश्चय ही वो परिवार बड़ा सौभाग्यशाली होता है जिस परिवार से को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, जिन परिवार के सदस्य संत बन करके पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में धर्म की प्रभावना करते हैं बंधु। और हमारे बच्चे आ जाएं, बच्चे भी आ जाएं आगे। विशाखा, दक्ष, बोहरा, पूरा परिवार बंधु अपने तालियों का अवदान देते रहिए। पूरा परिवार आज गुरुचरणों के लिए यहाँ पर उपस्थित है। और बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच देश के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जीव दया और अहिंसा के लिए समर्पित व्यक्तित्व डॉक्टर केएम गंगवाल पुणे महाराष्ट्र से यहाँ पधारे हुए हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वे कृपया पधारें, गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका भी सम्मान यहाँ की कमेटी के करेंगे। श्री अनुराग जी आ जाइए, श्री शैलेंद्र जी कंदे और श्री प्रमोद जी कक्का श्री डॉक्टर केएम गंगवाल का भावभीना सम्मान करेंगे। अनुराग जी, शैलेंद्र जी कंजे, प्रमोद जी कक्का, हमारे डॉक्टर केएम गंगवाल जिन्होंने पूरा जीवन अहिंसा और जीव दया और शाकाहार के लिए प्रसर कर दिया। बंधु, उम्र के इस पड़ाव में भी आप देख रहे, एक बार जोरदार कटक ध्वनि से हमारे डॉक्टर केएम गंगवाल का अभिनंदन कर दिए। बंधु, उम्र के इस पड़ाव पर भी एकदम एक युवक की तरह समर्पित होकर के जीव दया और अहिंसा के लिए अपना कार्य करते हैं। और बंधु, आज अत्यंत प्रसन्नता है हमारे बीच गुरु चरणों के अनन्य भक्त डॉक्टर गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर राजकुमार जैन, जो ललितपुर उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं, वे कृपया पधारें और गुरु चरणों में श्रीफल भेंट की। और इनका सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं नवीन जैन और बबलू और अजीत जी सिंघई को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्री राजकुमार जी जैन, जो ललितपुर से आए, गुरु चरणों के अनंत भक्त हैं और ललितपुर समाज के एक स्तंभ हैं और एक समाज सेवी हैं। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु अभिनंदन कर दीजिए। ये गुरु चरणों का प्रताप है बंधु, कि इनके प्रताप से हमें देश के ऐसे मूर्धन बंधुओं, आज हमारे बीच विधायक जी श्री स्थानीय विधायक श्री संदीप जी जायसवाल यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ। अपने राजनीतिक व्यस्ततम क्षण में से उन्होंने समय निकाला है गुरु चरणों के लिए। यह आपके गुरु चरणों की अनन्य भक्ति है। मैं उन्हें प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अपना प्रथम प्रश्न उपस्थित करें और इसके बाद तैयार रहेगी जबलपुर के राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ, जिसके स्थापना गुरुदेव की प्रेरणा से 20 वर्ष पूर्व जबलपुर में हुई थी। बंधु, वह राष्ट्रीय दिगंबर युवा महासंघ तैयार रहेगी। इसके बाद प्रश्न के लिए आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब प्रश्न आपसे प्रश्न क्या पूछूं? बस एक ही प्रश्न है कि हमें जल्दी से जल्दी सद्बुद्धि क्यों नहीं मिल रही है? वाह, बहुत अच्छा सवाल है। हमें जल्दी से जल्दी सद्बुद्धि क्यों नहीं मिल रही? देखिए, जब सद्बुद्धि मिलती है तो सब काम जल्दी हो जाता है।
हम हमेशा भावना पाएं कि हमारे हृदय में सद्बुद्धि जगे। और एक राजनेता अगर ऐसा कह रहा है तो मैं इसे भी एक सद्बुद्धि का ही प्रतीक माना, है ना। बाकी चीजें सब मांगते हैं, लेकिन सद्बुद्धि हर किसी को प्रिय नहीं होती। जिनका भविष्य अच्छा होता है वे ही सद्बुद्धि की बात करते हैं। ओम आशीर्वाद। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर, जिनकी का गठन जबलपुर में 20 वर्ष पूर्व गुरुदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद से हुआ था, और इन 20 वर्षों में इन्होंने जबलपुर की काया बदल दी है अपने प्रयासों से और अपने योगदान से। और इस वर्ष जो संपन्न हुआ जबलपुर का पंच कल्याण प्रतिष्ठा और गुरुदेव का पूरा प्रवास, और अभी तक पद विहार में भी उनका बहुत उल्लेखनीय योगदान रहा है। बंधु एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए बंधु। ये इन युवाओं के ऊपर हमारे धर्म का झंडा लहराता रहेगा बंधु। इनके जोश की और इनके समर्पण की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जोरदार अभिनंदन तालियों का बंधु ये वाद महासंघ के लिए। और उनके एक प्रश्न पूछ लेंगे पूरे जोर से। हाँ पूछो। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये महासंघ का जो उदय हुआ है वो आपके ही आशीर्वाद से हुआ है। हम लोग जबलपुर से तीर्थराज समेत शेखर जी की यात्रा 1200 यात्रियों को करीब ले जाते हैं, और ये 13 वर्षों से हम लोग लगातार ले जा रहे हैं, जिसमें कि 200 असक्षम यात्री फ्री ले जाते हैं। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि इसमें हम लोगों को सामूहिक पुण्य का उदय क्या होता है और ये कैसे मिलता है? दूसरा एक क्वेश्चन और है गुरुवर, हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि सम्मेद शेखर जी की यात्रा वंदना जो कर लेता है वो नरक और पशु गति नहीं मिलती, तो इसका समाधान करें गुरुवर। नमस्ते। देखो मैं तो ये बोल रहा हूँ, जबलपुर वाले महासंघ के तत्वावधान में हर वर्ष रेल यात्रा लेकर जाते थे। इस बार कोविड के कारण नहीं हुई तो पद यात्रा से है ना। और सम्मेद शिखर की वंदना करने का महान पुण्य है। एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं होई, इसमें कोई संशय नहीं। और फिर रेल से जाकर के वंदना करोगे उसमें, और पैदल जाकर के वंदना करोगे उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और पैदल में भी अकेले जाओगे उसमें, और गुरु सानिध्य में बहुत अंतर है। समझ गए? ये सुयोग है। महासंघ ने एक बहुत अच्छी पहल की, प्रतिवर्ष आप लोग ये कराते रहे हैं, आगे भी इसी तरह का भाव हो और ऐसा पुण्य जगाओ कि पद यात्री और कर पात्री बनने का सौभाग्य मिल सके, धन्य कर सके। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर के.एम. गंगवाल पुणे को, उसके बाद बोहरा परिवार तैयार रहेंगे। इनके बाद डॉक्टर राजकुमार सर्राफ ललितपुर यूनाइटेड इंडस्ट्री तैयार रहेंगे, उसके बाद बोहरा परिवार तैयार है। गुरुवर, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। एक शरीर के डॉक्टर के नाते एक आत्मा के डॉक्टर के चरणों में त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन। गुरुवर, आपसे भावना योग सीखा, रतलाम में सीखा, और उसका प्रचार प्रसार सारे संसार में करने का बीड़ा मैंने उठाया है। और आज कोविड के पीरियड में इसका बहुत बड़ा फायदा मैंने देखा है, जिसका पूरा स्टैटिस्टिक्स आपकी ओर 1-2-3 महीने में मैं प्रस्तुत कर दूंगा। कोविड के पीरियड में जब लोग आइसोलेशन में रहते थे, कोविड सेंटर में रहते थे, उन सबको पूना के और पूना के इर्द गिर्द जो सेंटर थे, औरंगाबाद का था, मालेगांव का था, नासिक का था, वहाँ हम उनको भावना योग कराने लगाते थे, कैसेट लगाते थे, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव उनके ऊपर दिखा। पर्टिकुलरली डॉक्टर के नाते मैं तो घर के बाहर नहीं निकल पाता था, मगर जिस सेंटर में ये कैसेट बजाई गई और पर्टिकुलरली आपके जो इंस्ट्रक्शन है, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ये इंस्ट्रक्शन बहुत कामयाब रही।
पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड पीरियड में जिनको बहुत बड़ा मानसिक डिप्रेशन आ जाता था। गुरुदेव इसके पहले भी जैसे थायराइड की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, माइल्ड डायबिटीज़, इसके ऊपर ये भावना योग का प्रभाव बहुत बड़ी मात्रा में हमने देखा है। मगर ये नया संशोधन है और इसके बारे में जब डॉक्टर बेंसन से मैंने चर्चा की जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में है, तो उनका कहना है कि ये ऑटो सजेशन से इम्यूनिटी की बढ़ जाती है। टी सेल नाम के सेल रहते हैं, पेशियाँ रहती है बदन में जो इम्यूनिटी तैयार करती है, वो एक्टिवेट हो जाती है ऑटो सजेशन से और शुद्ध भाव से। शायद इसका ही प्रभाव था कि ये लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आया। गुरुवर, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें हम आपके ओर से सुनेंगे, क्योंकि इसकी आध्यात्मिक परिपृष्ठ आप जानते हैं। हम तो शरीर के डॉक्टर हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं और मैं हर एक पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन तो कम देता हूँ, दवाइयाँ तो कम देता हूँ, मगर उसके साथ साथ भावना योग का प्रिस्क्रिप्शन जरूर देता हूँ ताकि उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। गुरुदेव, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। साहब ने भावना योग के प्रायोगिक लाभ की बात आप सबसे की। ये बात बिल्कुल सुस्पष्ट है कि भावना योग वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे आज से सदियों पूर्व हमारे ऋषि मुनि संत अपनाकर अपनी आध्यात्मिक साधना करते और अपने तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को पवित्र किया करते थे। आज भी जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो रहा है। हमें ऐसा करना चाहिए। जब हम भावना योग करते हैं और बार बार एक ही बात को दोहराते हैं तो उसका असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है, जिससे हमारे कॉन्शियस माइंड में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। एक लाभ ये होता है, इससे हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों में बदलाव आता है, हमारी सोच में सकारात्मकता आती है। दूसरी बात, ये वैज्ञानिकों ने अच्छे तरीके से अवधारित कर लिया है कि हमारी भावनाओं का असर हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों, हमारी भावनाओं के परिवर्तन से जब हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में बदलाव आता है तो उससे हमारे शरीर के रसायन परिवर्तित हो जाते हैं। इससे हमारे टी सेल्स की बात आपने की, इम्यून सिस्टम, तो इसलिए इसे न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी से जोड़ा है। आपने पहले इस मंच से भी कहा ईईजी और बदलाव आता है, ईईजी जैसे यंत्रों के द्वारा। हाँ, तो ये जो ईईजी और एमईजी है ना, ईजी, ईसीजी हम कार्डियोग्राम निकालते हैं, ईईजी ब्रेन का निकालते हैं। हाँ, एमेंसोफेलो इलेक्ट्रोग्राफिक एंसेफेलोग्राम। तो इनके माध्यम से ऐसे परिणाम सामने प्रकट हुए हैं कि भावना योग करने से पूर्व की दशा अलग थी और भावना देने के बाद की दशा अलग है। हमारी जितनी भी मनोकायिक बीमारियां हैं वो भावना योग से निश्चित शांत होगी। बहुत सारे लोगों को बीमारियों में लाभ हो रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी भी भावना योग से नियंत्रित हो रही है। यद्यपि मैं बीमारियों के इलाज के रूप में भावना योग को अभी प्रचारित करना नहीं चाहता। मेरा मूल भाव कि हमारा स्वभाव बदले, हमारे अंदर सकारात्मकता है, ये इसका सीधा लाभ है। लेकिन साथ साथ बड़ी बड़ी भयानक बीमारियों से भी लोग निजात पा रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारी तो बहुत आसानी से इससे दूर होती है। आपने जैसे बताया कि थायराइड जैसी भी नियंत्रित कर दिया, उनकी दवाइयां बंद करा दी। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज की दवाइयां कम करनी हो गई। हालांकि मैं इस विषय में नहीं कहता कि भावना योग करो और दवाइयां बंद कर दो, या आप तो अपने हिसाब से लो, चिकित्सक की परामर्श से लो, लेकिन इतना तय है यदि आप नियमित भावना योग का प्रयोग तो जरूर लाभ मिलेगा। पर भावना योग पूरा 45 मिनट का भावना योग
अब जिनको भावना योग करना है, भावना योग लेटेस्ट के नाम से जो अपलोड है, क्यों विजय, वही है ना, अपलोड है। जो अभी कुछ दिन पहले कटनी में भावना योग था वो परिष्कृत रूप है, उसके 2500 संस्करण है, पर वो 45-48 मिनट का भावना योग है। आप पूर्ण भावना योग करें। अब कई लोग 5 मिनट का भावना योग करते हैं, वो भावना योग नहीं, वो लोरी है सोने की। समझ गए? उससे नींद अच्छी आएगी। और सुबह की 5 मिनट वाले करोगे, उससे दिन अच्छा होगा। क्योंकि 5 मिनट में हो गया काम शॉर्टकट में, तो वो गड़बड़ है। आप जैसी बीमारी वैसी औषधि का अनुपान करें। परिपूर्ण योग के अनुरूप यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित उसका लाभ होगा। और डॉक्टर साहब खुद लगे हैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, देश के ऐसे सैकड़ों वरिष्ठ चिकित्सक जिसमें जैन भी हैं और अजैन भी हैं, भावना योग के लाभ का खुद अनुभव करते हुए लोगों को लोग प्रचारित कर रहे हैं। आप सबको भी चाहिए कि पहले स्वयं इसका लाभ लें, 90 दिन तक लगातार भावना योग करें, उसके बाद इसके परिणाम की बात करें। नमस्ते डॉक्टर राजकुमार जेतपुर, और उसके बाद पूरा बोहरा परिवार तैयार रहेंगे। मेरे जीवनचर्या में सुबह से शाम मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे आध्यात्मिक गुरु और श्रावकों के गूगल गुरु क्षण भर में सबकी शंकाओं को ऐसे जवाब देते हैं कि जैसे लगता है अंदर डिक्शनरी। और संग विराजित मुनि श्री रायसागर जी महाराज को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आप और यह शंका समाधान का मंच जैन देश में प्रेरणा स्रोत है, और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपका संदेश पूरे देश में जाता है। मैं आपसे एक शंका करूं, गुरुवर की जैन समाज का देश के आर्थिक क्षेत्र और विकास में बहुत योगदान है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में, विधानसभा में, संसद में इस समाज का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होना विचारणीय है। हम शायद आज की राजनीतिक माहौल में व्याप्त परंपराओं में अपने को ढाल नहीं पा रहे हैं। मेरा ये प्रश्न है कि क्या एक सन्मार्ग में चल रहे व्यक्ति को आगे आकर प्रतिनिधित्व करना चाहिए या ऐसे दूर रहना चाहिए, जबकि आज इस समाज के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमारे युवा, देखिए आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा और सामयिक मुद्दा उठाया है। प्राय ये बात उठते रहती, हमें राजनीतिक चेतना जगाने की जरूरत। जैन समाज एक बड़ी प्रबुद्ध समाज है और हर तरह से सक्षम समाज है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अभियान में जैनों का बहुत बड़ा योगदान रहा, और स्वतंत्रता के बाद एक समय था जब संसद में अनेक जैन भाई लोग थे और विभिन्न राज्यों में भी जैनों की अच्छी संख्या में उपस्थिति थी। वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं वो सब अलग प्रकार के समीकरणों से जुड़ गई। इस वजह से अब जैनों का प्रतिनिधित्व नगण्य जैसा हो गया। पर हर समाज की तरह जैन समाज को अब संगठित होने की जरूरत है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक संगठन, जिससे राजनीति के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करके वहाँ तक पहुँचाया जाए, ये बात सभी समाजों के साथ है। हालांकि जैन का राजनीति में आना केवल जैनों के लिए नहीं, लेकिन जैन समाज की अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा काम करने वालों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और इस तरह का वातावरण बनाना चाहिए जिससे हम समाज को एक अच्छी दिशा दे सकें। हाँ, अब बोहरा परिवार नागपुर, और प्रश्न पूछेंगी पूज्य गुरुदेव के गृह संस्था की छोटी बहन श्रीमती नीतू बोहरा। विक्रम जी पूछ रहे हैं, चलिए पूछ लीजिए, और उसके बाद तैयार रहें। नीतू जी पूछ लीजिए, नीतू पूछिए, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनीष जैन, अनीश जैन, गोटेगांव। गुरुदेव, किसी परिवार का कोई सदस्य यदि वैराग्य परिचित होता है तो इसमें दीक्षार्थी परिवार को भी उनकी दीक्षा की पावन वर्गना प्रभावित चला फिर से बोला, सुना नहीं। गुरुदेव, किसी परिवार का कोई सदस्य यदि वैराग्य पद पर आरूढ़ होकर दीक्षित होता है
तो क्या इसमें दीक्षाती परिवार को भी उनकी दीक्षा की पावन वर्गना प्रभावित करती है? और देखो, दीक्षा लेने वाला तो दीक्षा और है भी। दीक्षाती परिवारजनों का इसमें क्या कर्तव्य होता है ताकि दीक्षाती और उसके परिवारजनों का गौरव बढ़े और वे भी उस पथ का पथिक बने? देखिए, बात ऐसी है, जिसके हृदय में वैराग्य का अंकुर फूटता है वही साधना के मार्ग पर निकल पाता है। और एक के निकलने से पूरे कुनबे का उद्धार होता है, इसमें कोई संशय नहीं। निमित्त एक का होता है लेकिन उसके द्वार पूरे कुनबे का होता है। निश्चित ये एक अच्छे संयोग का द्योतक है। ऐसे मौक़ों पर अगर परिवार के लोग अपनी जवाबदेही को समझते हुए उस गौरव को आत्मसात करते हैं और ये सोचते हैं कि हम एक ऐसे परिवार से हैं जहाँ से कोई साधु, कोई त्यागी, कोई आर्यिका निकली, तो हमें अपने आचार, विचार और व्यवहार में उस गरिमा को बचा के रखना चाहिए। तो वो उनके जीवन में बदलाव का एक बड़ा कारण होता है और उनका भी गौरव बढ़ता है। ऐसा भाव सबके मन में होना चाहिए। और पूछेंगे? नीतू पूछेंगी? हो गया। चलिए, श्री मनीष जैन, अनीश जैन, गोटेगांव, कमल स्टोर परिवार, उसके बाद तैयार रहेंगे अर्चना मुकेश ने। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। शंका समाधान प्रणीता श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री, मेरा आज 26 जनवरी पर समस्त नवयुवकों के लिए क्या संदेश है? देखिए, 26 जनवरी एक गणतंत्र है और ऐसे मौके में मैं सभी देश के युवकों को ये कहूँगा कि वे विशुद्ध भारतीय बने, भारत को अपनी आत्मा में बसाए। विडंबना ये है कि लोग भारत की बात करते हैं लेकिन अंदर किसी और को बसाते हैं। जब तक हर भारतीय के हृदय में भारत नहीं बसेगा तब तक हम भारत को मजबूत भारत नहीं बना सकेंगे। तो हमें चाहिए कि हम भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठावान बनते हुए आगे बढ़ें। अर्चना मुकेश, अर्चित कौशल, सिवनी के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। मुनिश्री, हम लोगों को बहुत कुछ पता होता है, परंतु जब कोई कुछ पूछता है तो हम कह देते कि हमें कुछ नहीं पता। तो क्या यह हमारे अभिमान की परिणति है या हमारे अज्ञान की परिणति है या हमारी लघुता प्रकट करने की परिणति है? गुरुदेव, हमें कब कहना चाहिए कि हमें कुछ नहीं पता? जब आपकी लोग प्रशंसा करने लगे और आपको कहे कि आता है तो कहें हमें कुछ नहीं आता, ये विनम्रता का द्योतक है। लेकिन कोई जिज्ञासु आपसे कुछ पूछ रहा है और आप ये सोच करके नहीं बता रहे हैं कि ऐसा बताएंगे तो ये हमसे आगे बढ़ जाएगा, ये आपकी ईर्ष्या और अभिमान का प्रतीक है, जो अज्ञान का द्योतक है। इसलिए जब जरूरत हो तो बताना चाहिए और जहाँ हमारी प्रशंसा होने लगे वहाँ चुप होना चाहिए। चलिए अगला। नमस्ते महाराज। तो गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से इसमें रखे पर्चियों को निकाल रहा हूँ और जिनका नंबर आ जाएगा उनको आमंत्रित करो। नीचे रखो उसको। गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, नंबर आ गया। बोलो 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 बोलो। हाँ, इनका ऐसे ही नंबर है। बोलो। हाँ। कितना बड़ा भंडार है कि जो आप किसी कोई भी प्रश्न पूछता है आपसे तो आप तुरंत उसका जवाब देते हो। ऐसा कौन सा वो है, हम लोग को क्यों नहीं याद होता महाराज? हमको नहीं पता। आशीर्वाद। नमस्ते नमस्ते। जैन महिला मंडल, बाहुबली कॉलोनी, बमला मंदिर कमेटी, कटनी। प्रश्न एक जने पूछेंगी और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीतू जैन। पूज्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो जल्दी। अहंकार की दीवारें जो जो ऊंचाइयां पाती हैं और हम आसमान में महल बनाने की कोशिश करते हैं, त्यों-त्यों हम पतन की गहराइयों में डूबते जाते हैं और हमसे धरातल छूटता जाता है। प्रश्न यह है गुरुदेव, क्या ऐसा कि धरातल भी न छूटे और हम ऊंचाइयों को भी पा लें?
देखिए, धरातल भी न छूटे और ऊंचाइयों को भी पालें, तो उसका एक बड़ा अच्छा तरीका है, पेड़ को अपने जीवन का आदर्श बना। पेड़ को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। पेड़ की विशेषता क्या है? पेड़ बहुत सहनशील होता है, पेड़ बड़ा विनम्र होता है, पत्थर फेंकने वाले को भी मीठा फल देता है, खुद धूप में रह करके औरों को छाया देता है, और जो जो वो अपनी विनम्रता की जड़ों को गहराता है, उसकी शाखाएं आसमान की ऊंचाइयां छूते जाती हैं। बस इसे अपना आदर्श बना। श्रीमती नीतू जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे दर्श जैन, बर्तन वाला परिवार। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्कार। गुरुवर, मैंने न महावीर भगवान को देखा है, न उनके शमोशरण को कभी देखा है, न मैंने उनको कभी ऐसे विहार करते हुए देखा है, पर आज का ये माहौल हर्षोल्लास देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा ही कुछ तब होता होगा जब रामचंद्र जी विहार करते होंगे, जब श्री कृष्ण जी जाते होंगे। तो मैंने सुना है चूल्हे में रोटियां जल जाती थी। आज भी मुझे कुछ ऐसा लगा, जो देखो अपने घर से भागता हुआ चला जाता था। ना काम की चिंता, हम लोग सारे काम छोड़ के ऐसे भागे कि जैसे हमारे नाथ हमारे चरणों, हमारे नगर में वापस आ गए हैं। गुरुवर, इनमें क्या समानता है? क्या मेरा अनुमान सही है ऐसा? रोटियां तो नहीं जली थी, और काम वाली सारी चली गई। 3 बजे वाली तो सब चली गई। ये सब आप लोगों की भावनाएं हैं, समझ गए? और एक बात बोलता हूं, भगवान हमारे भावों में बसते हैं। 4 पंक्तियां सुना दूं। पांखों में गर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं, आंखों में गर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं। पांखों में गर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं, आंखों में गर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं। छोटी मोटी बातों की मैं क्या कहूँ, श्रद्धा में अगर जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। दर्श जैन, बर्तन वाला परिवार। उस पर तैयार रहेंगी श्रुति जैन, अमर पाटन। दर्श जैन, बर्तन वाला परिवार। उसके बाद श्रुति जैन, अमर पाटन। नमोस्तु महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि गन्ना को जितना भी तोड़ो मरोड़ो उसमें तो मीठा रस निकलता है। मैं ऐसा क्या करूं कि जो भी मुझे कोई भी कुछ भी बोले तो मैं मीठा ही रहूं? बहुत अच्छा सवाल छोटे से बच्चे ने किया है। गन्ना को कितना भी निचोड़ो वो मीठा रस देता है। मैं ऐसा क्या करूं? ओम, कोई भी मुझे कुछ बोले तो मैं मीठा बनूं। हमेशा गन्ना को याद रखो और ये सोचो मुझे गन्ना जैसा मीठा बनना है, मुझे गन्ना जैसा मीठा बनना है। समझ गए? तो बन जाओगे। चलिए। श्रुति जैन, अमर पाटन। सभी अमर पाटन वालों को एक साथ, सभी पाटन वाले सभी एक साथ खड़े हो जाएं इसी प्रश्न के साथ। अमर पाटन, हाँ। अमर पाटन वाले। उसके बाद जब तैयार रहेंगे मधु जैन पुजारी। जिसका प्रश्न है वो आगे आ जाओ। श्रुति जैन आगे आ जाए। हाँ। और उसके बाद तैयार रहेंगे मधु जैन पुजारी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, अगर बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उनको समझाते हैं, डांट के भी समझाते हैं और मार के भी समझाते हैं। तो अगर माँ बाप गलती करें तो बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, बात सही है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप से गलती ना हो, माँ बाप से भी गलती होती है। लेकिन बच्चों को एक बात समझना चाहिए कि माँ बाप होते हैं और बच्चे बच्चे होते हैं। बच्चे अगर डांट खाए तो कोई बुराई नहीं, पर बड़ों को अगर बच्चे डांटे तो ये अभद्रता है, अवज्ञा है। तो क्या करना चाहिए? बच्चों के लिए चाहिए कि बड़ों की गलती का एहसास अत्यंत विनम्रता से करें, सीधे सीधे टोका टाकी ना करके उन्हें अन्य तरह के प्रतीकों के माध्यम से उनका एहसास करा दिया जाए। लेकिन बात काटना नहीं चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना कि बच्चों के द्वारा बड़ों का बहुमान कम हो जाए। गलती का एहसास करना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें अपमानित करना, अवज्ञा करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए दूसरी गलती ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी।
चलिए, वो मधु जैन पुजारी, उसके बाद अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला परिषद सचिव श्रीमती संध्या नमस्ते जैन। महाराज जी, अपन जीवन में ऐसा कौन सा काम करें कि हमें कभी किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े? अगर किसी के मन में हमारे प्रति बैर हो तो उसका मन कैसे बदले? नमस्ते महाराज जी। ऐसा कैसे करें कि हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, है ना। किसी के आगे शर्मिंदा ना होना चाहते हो तो एक ही काम करो कि कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम का विचार करो। अगर किसी काम का परिणाम खराब दिखता है तो वैसा काम कभी मत करो। हम काम करने से पूर्व परिणाम पर विचार करके अगर ध्यान रखेंगे तो कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। और किसी के प्रति वैर है, उसे समाप्त करना चाहते हैं तो हर पल क्षमा का भाव मन में रखो तो वैर साफ होगा। नमस्ते अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला परिषद सचिव, और उसके बाद तैयार रहेंगे महाराज जी समस्त महिला परिषद बंगला मंदिर महिला मंडल। ये तो हो गया एक बार। हाँ, उसके बाद दो पर्ची नहीं डालो। हाँ बोलो। महाराज जी, आजकल रास्ते में जो पंडित जी हाथ की रेखाएं देखते हैं और हमारा भविष्य बताते हैं, क्या हमको इस पर विश्वास करना चाहिए? और महाराज जी, क्या हाथ की रेखाएं देखकर हमारे आगे आने वाले जीवन की बातों का पता चल जाता है क्या? मुझे नहीं मालूम, मुझे तो इतना पता है कि जिनके हाथ नहीं होते भाग्य उनका भी होता है। समझ गए। और मैं बचपन में जब स्कूल जाता था तो रास्ते में कचहरी पड़ती थी, वहाँ एक ज्योतिष था, वो तोतों से लोगों का भविष्य बताता था। अब एक रोज क्या हुआ कि दिन के 3 बज गए और एक भी ग्राहक नहीं आया। दिन के 3 बज गए, एक भी ग्राहक नहीं आया, तो उसने सोचा चलो आज मैं अपना भविष्य जान लूँ। तोते को पिंजड़े से निकाला, तोते ने एक पर्ची उठाई, पर्ची खोला तो उसमें लिखा था बेईमानी का धंधा बंद करो। समझ गए। चलिए, और अब क्रम आया है उन पदयात्री युवा समूह का जिन्होंने कटनी से लेकर के अभी तक पद विहार में अपना बहुत सक्रिय योगदान दिया है। वो सभी युवा अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और उनमें से एक प्रतिनिधि उनका प्रश्न करेंगे। जो एक बार जोरदार करतर ध्वनि से वंदन करिए बंधु युवा समूह का। इन लोगों ने कटनी से लेकर के अभी तक सारी मार्ग की असुविधाओं के मध्य भी हर्षोल्लासित होकर के साथ पूरे पद यात्रा समूह में अपना सक्रिय योगदान दिया है। जोरदार अभिनंदन। गुरुदेव के चरण में हमारा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, युवा शक्ति को किस प्रकार अपनी ऊर्जा को घनीभूत करनी चाहिए ताकि वह देश, धर्म, समाज और परिवार के सम्यक विकास का प्रहरी बन सके? जो है वही खड़े रहो, बाकी लोग नहीं रहो तो अच्छा लगेगा, बैठ जाओ। हाँ, युवा शक्ति को अपनी शक्ति का सही दिशा में सदुपयोग होना चाहिए, गलत दिशा में नहीं। समझ गया। हमेशा रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ो, नकारात्मक दिशा में हमारी शक्ति न लगे ऐसी सावधानी रखें। यदि युवा शक्ति रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। आगे चलिए, विनोद जैन पत्रकार कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगी सुनीता अजमेरा रीवा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सभी संप्रदायों में शब्द सुनने में आता है अमृत और जहर। सभी संप्रदाय में ये शब्द सुनने में आता है अमृत और जहर। तो जहर तो बहुत देखा है, लोगों ने उपयोग किया, नहीं पड़ गए, लेकिन अमृत के बारे में होता है कि नहीं होता है, और कोई होता आता किसी ने पिया कि नहीं पिया, इसके जानकारी देने के प्रकार में। देखो, अमृत होता भी है और नहीं भी होता है। खड़े हो जाओ। होता भी है और नहीं भी होता है। आप पूछोगे महाराज होता कैसे है, तो इसलिए कि मैं बता नहीं सकता कि अमृत ये है तुम्हें पिला दूं, इसलिए मैं कहूँगा नहीं होता, पर मैं कहूँगा होता है। एक अमृत वो है जो हमें मरने से बचाता है और एक अमृत वो है जो हमें अमर बनाता है। ध्यान से सुनना। एक अमृत वो है जो हमें मरने से बचाता है और एक अमृत वो है जो हमें अमर बनाता है। मरने से बचाने वाला अमृत हमने कभी नहीं देखा, लेकिन जीवन को अमृत अमर बनाने वाला अमृत हमने न केवल देखा है अपितु उसका
रसपान भी किया है, और न केवल रसपान किया है अपितु सबको रसपान भी कराते हैं। वो है ज्ञान का अमृत, एक बार पी लो जीवन अमर हो जाएगा। रीवा की जैन समाज के और सभी खड़े हो जाएं और प्रश्न पूछेंगी सुनीता अजमेरा रीवा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी, रीवा समाज का त्रय बार नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न भावना योग से संबंधित है। महाराज जी 2 साल पहले मेरे अंगूठे में बहुत तेज दर्द था। महाराज जी 3 महीना तक तो मैं बहुत परेशान रही, सब डॉक्टर को दिखाया तो बोले इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, मतलब अंगूठा सीधा भी नहीं होता था महाराज जी, वो पूरा सूजा हुआ था, कुछ भी काम करने में बहुत तकलीफ होती थी महाराज जी। मैं 3-4 डॉक्टर को दिखाया, सब बोले इंजेक्शन लगाना पड़ेगा हर महीने और आपको बहुत पेन रहेगा बोले। बस महाराज जी एक दिन मैं गई इंजेक्शन लगवाने, अप्रैल की बात है 2019 को। तो मैं महाराज जी उस दिन डॉक्टर के यहाँ एक्सीडेंट का कोई केस आया हुआ था, तो लेट होने के बाद मैं घर आ गई। और उस दिन महाराज जी शंका समाधान का टीवी ओपन किया मैंने, तो एक मतलब जिज्ञासु ने आपसे प्रश्न किया कि महाराज जी मेरी मिसेज को असाध्य बीमारी थी, आपका भावना योग से वो पूर्ण स्वस्थ हो गई, 80% लाभ मिल गया उसको। तो महाराज जी बाकी लोग भी आपका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, जिसको भी बीमारी है तो आप आशीर्वाद दीजिए। बस महाराज जी आपने आशीर्वाद दिया कि इससे असाध्य बीमारी खत्म सही हो जाती है भावना योग से। तो महाराज जी उसी दिन मैंने प्रण लिया कि सुबह 4 बजे उठ के मैं भावना योग करूंगी और नमोकार मंत्र लिखूंगी, और मैं रात को प्रेयर करके सोई कि भगवान मेरे को सुबह 3 बजे उठा दे। महाराज जी ऐसी नींद खुलती उस दिन से आज 2 साल हो गए महाराज जी। मैं 3:15 बजे उठ जाती हूँ, फ्रेश होकर के मैं 1 घंटा नमोकार लिखती थी, और महाराज जी 6 महीने में मेरा अंगूठा बिल्कुल मुड़ गया महाराज जी। सब काम कर लेती हूँ महाराज जी, बिल्कुल दवाई नहीं खाती। 45 मिनट का मैं भावना योग करती हूँ। 52 गजा में मैंने शिविर आपका अटेंड किया महाराज जी। आप आपसे पूछा, बोला आप इंजेक्शन मत लगवाना, मेरे को बोला महाराज जी बस श्रद्धा थी आपके ऊपर, और मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। बस महाराज जी मैं सबको बोलती हूँ, जो भी कोई बीमारी होता है मैं सबको बोलती हूँ भावना योग करो और कुछ मत करो। मैं दवाई से बहुत दूर हूँ महाराज जी, एक भी दवाई नहीं खानी पड़ती। बहुत अच्छे अपना अपना अनुभव बताया, लेकिन मैं एक बात जरूर जो हूँ कहूँगा, मैं आपसे ये नहीं कहता कि भावना योग से असाध्य बीमारियां दूर हो जाए, नहीं तो मुझे चक्कर में डाल दो। लेकिन महाराज जी मेरे को तो पूरा विश्वास है। ये मेरी ओर से डिस्क्लेमर है, जो भी बीमारियां हैं, बीमारियां तो बीमारी के अनुरूप करना, लेकिन ये बात सत्य है, अनुभूत है, और आज विज्ञान इस बात को मान्यता देता है। हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, और ऐसा आपका नहीं, आप जैसा सैकड़ों लोगों का अनुभव है जिन्होंने इसी मंच से अलग अलग समयों में प्रकट किया है। बस श्रद्धा सहित विधि पूर्वक काम करने की देर है। आप लोगों के साथ एक विडंबना ये है कि बिना पैसों की चीज़ आपको कम सुहाती है, सही में। जिसमें लंबी चौड़ी फीस लगे ना वो अच्छी लगती है। तो ये जब तक मानसिकता आपकी नहीं बदलेगी तब तक आप इसका वास्तविक लाभ नहीं ले पाएंगे। महाराज जी मैं डॉक्टर के पास बिल्कुल आशीर्वाद लेते रहो, कभी जाना भी ना श्रीमती पड़े। कल्पना जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे सवाई सिंघई सनत कुमार मधुमती जैन कटनी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं प्रतिदिन भावना योग करती हूँ, इसका परिणाम मुझे बहुत अच्छा मिला। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है, किसी ने लिखा है कद्र करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराई भी रो देते हैं। आज जिसमें जान है तो देखते नहीं, और लोग जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटाकर चेहरा देखते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है। और ये ऐसा ही है जिसको जिंदगी भर कोई पूछता नहीं, मरने के समय 4 लेके जाते, कंधों पर बिठा लेते। काश हम व्यक्ति की जीते जी कद्र करें, उनके जीवन के गुणों की कद्र करें, तभी हम उनका वास्तविक लाभ ले पाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चलो पूछ लो। हेलो सब। मेरा प्रश्न यह है कि आप मुनि महाराज लोग भगवान का अभिषेक क्यों नहीं करते, जबकि आप सभी श्रावक लोगों को भगवान का अभिषेक पूजन करने के लिए प्रेरित करते हैं। कृपया समाधान दीजिए। देखिए, मुनियों का काम अलग है, आप लोगों का काम अलग है। सब काम हम ही लोग करने लगेंगे तो तुम लोग क्या करोगे, समझ गए।
और मुनि महाराज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अभिषेक आदि की क्रिया के लिए कुआं से पानी लाना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, ये मुनि महाराज का काम नहीं है, इसलिए श्रावक का काम श्रावक करते हैं। सवाई सिंह सनत कुमार मधुमती जैन कटनी तैयार रहेंगे। श्री सेठ सुभाष चंद्र जी जैन एंड चंद प्रभा जी जैन कटनी। मुनिदेव के चरणों में 12 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आज जब हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है तो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की आड़ में हम स्वतंत्रता के सारे मायने ही भूल गए। गुरुवर, यहाँ मेरा प्रश्न यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के सही अर्थ क्या हैं? देखिए, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की सीमा क्या है? स्वतंत्र होने का मतलब क्या है? स्वतंत्र होने का मतलब है जहाँ हमारा अपना तंत्र हो, अपनी प्रणाली हो, उस लय में हो। और स्वच्छंद होने का मतलब है जहाँ कोई विधान नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चाहे जो कुछ करने में आज़ाद। हमें व्यवस्थागत आज़ादी मिली है, आज हमारा तंत्र हमारे अधीन है, ये अच्छी बात है। लेकिन व्यवस्थागत इस आज़ादी के साथ हमें अपनी चेतनागत आज़ादी को भी ध्यान में रखना चाहिए। आज देश तो स्वतंत्र है लेकिन हमारी चेतना पराधीन बनी हुई है। जब तक हम अपनी चेतना को स्वाधीन बनाने का उपक्रम नहीं करते, आज़ादी का अर्थ व्यर्थ है। श्री सेठ सुभाष जी श्रीमती चंद प्रभा जी जैन जो कटनी चतुर्मास के मुख्य निदेशक रहे हैं, और इसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी आस्था जैन प्रतिभा स्थली की पूर्व छात्रा जो अमरपाटन से। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, कई लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं कि हर चीज़ को अपने रूप से मनमाना चाहते हैं, परंतु वो बिल्ली कहें तो हमें बिल्ली बोलना पड़ता है, चूहा बोले तो चूहा बोलना पड़ता है। ऐसे ही 2 शिष्य गुरु और शिष्य थे। तो एक समय क्या हुआ कि उस गुरु जब शिष्य जाता था तो गुरु बोलते थे, क्यों इतनी लेट क्यों हो गए, घर में क्या हो गया? तो बोलते थे, क्या तुम्हारी माँ खत्म हो गई? नहीं, हमारी माँ खत्म नहीं हुई है। कौन खत्म हो गया? फिर दूसरे दिन फिर देर से जाता है तो बोलते हैं क्या हो गया? तो बोलते हैं क्या बकरी? बोले बकरी खत्म हो गई। बोले नहीं गुरुजी, मेरी बकरी खत्म नहीं हुई है। तो फिर क्या हुआ है? फिर तीसरे दिन फिर जाता हो तो बोलते हैं बकरी आगे आगे और बकरा पीछे पीछे। तो बोले ये क्या हुआ? तो गुरुवार बोलते हैं। तो फिर तीसरे दिन फिर पूछने लगता है क्यों इतनी देर हो गई है? तो बोलते हैं गुरुवार आज है ना हमारे बकरे ने है ना अंडा दिया है। तो अंडा दिया है, मैंने तो कभी सुना भी नहीं है कि बकरा भी अंडा देता है। बोले हाँ। तो बोले कि कैसे अंडा दिया? तो बोले बकरा आगे, बकरी आगे आगे और मुर्गा पीछे, बकरा आगे, बकरी आगे आगे और बकरा पीछे पीछे। तो मैंने ये सिद्ध करने के लिए, और उसने क्या किया अपनी मुर्गी के लिए? बोले हाँ बकरे ही ने अंडा दिया है। बोले कैसे दिया है? नहीं दिया है, हमने तो कभी सुना भी नहीं कि कभी बकरा अंडा देता है। बोले आपका हे गुरुवर, आपके लिए मैंने ये सिद्ध करने के लिए अपने मुर्गी का नाम बकरा रख लिया है और आज बकरे ही ने अंडा दिया है। और गुरुजी आप अगर पढ़ लेते तो ये सब हमें नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि आपके लिए बताना था कि बकरा कैसे अंडा देता है। इसलिए गुरुवर हम ऐसा क्या करें? और उसने सिद्ध करके बता दिया, जब बकरे मैंने मुर्गी का नाम बकरा रखा है तो उसको बकरे का अंडा तो बोला जाएगा। मुर्गी ने अंडा दिया। बहुत तो अच्छी उसका कहानी नाम- सुनाई, कहना क्या चाह रहे ये तो बता दो। हाँ, बकरा से तो अंडा दिलवाई दिया आपने। हे बोलो। गुरुवर ऐसा हम क्या करें कि हमें ना सबकी बातों में नहीं जानकर और जो सही बातें हो उसके ऊपर विश्वास करें देखो, और हमेशा बहुत अपनी अच्छी बात बात को भी है। सिद्ध करें। प्रश्न, कहानी बहुत अच्छी सुनाई, कहानी प्रेरक है, और यदि व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी समझ हो तो उल्टे को भी सीधा किया जा सकता है। बकरा भी अंडा दे सकता है, अगर कोई बोले तो हमें एकदम से उसे खारिज नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि कोई कितना भी उल्टा बोले हम उसका सीधा अर्थ निकालने की कोशिश करें। यदि उल्टा बोला जाने पर भी हम सीधा अर्थ निकालने की कुशलता अपने मन में ले आते हैं तो अपना जीवन निश्चित रूप से निहाल हो सकता है। हमें यही प्रयास करना चाहिए। बाल ब्रह्मचारिणी आस्था जैन प्रतिभा स्तरीय पूर्व छात्र अमरपाटन से। उसके बाद तैयार रहेंगे दिनेश जैन बुढ़ार। नमोस्तु मुनिश्री।
मुनिश्री, ऐसा कहा जाता है कि साधक को समय के साथ अपनी साधना और विशुद्धि को बढ़ाते रहना चाहिए। तो मुनिश्री, ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे हम चेक कर सके कि हमारी साधना और विशुद्धि बढ़ रही है और इसे मुझे अपने स्तर पर बढ़ाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? देखिए, विशुद्धि का बड़ा अच्छा पैरामीटर है। मन में अगर प्रसन्नता और स्थिरता बनी हुई है तो समझना हमारी विशुद्धि बढ़ रही है, और मन में खिन्नता या कलुषता आ रही है तो समझना हमारी विशुद्धि घट रही है। और विशुद्धि की वृद्धि ही वास्तविक साधना है। हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी दुर्बलताओं को जितना कम करें, समझना हम साधना की दिशा में उतने ही आगे बढ़े। दिनेश जैन बुढ़ार, उसके बाद तैयार रहेंगे नमेश कुमार जैन, जैन धर्मशाला कटनी। महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन यह है कि मंदिर जी में शांति धारा होती है, उसका पैसा उसी मंदिर में जाना चाहिए या अन्य मंदिर में ही दान देना चाहिए? अगर उस मंदिर में जरूरत नहीं है तो दूसरे मंदिर में भेज दो, बैंक में क्यों रखना। चलिए अगला। रमेश कुमार जैन, जैन धर्मशाला कटनी। उसके बाद स्वाति अमित जैन, पाटन परिवार कटनी। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि रोग का निदान तो सुकुशल या सुयोग औषधि है, अज्ञानता और जानता का निदान जो है, निवारण, वो ज्ञानार्जन है। पर शंका का निवारण क्या है? क्योंकि कहते हैं कि देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ डाउट। जब डाउट का कोई ट्रीटमेंट नहीं तो उसका निवारण क्या है? कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। नमस्कार। शंका का निवारण समाधान में। हाँ, आइए स्वाति अमित जैन, उसके पूर्व विजय कुमार जी विश्व एक प्रश्न करेंगे। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है, पद, गुण और आचरण में श्रेष्ठ क्या है और इसे पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पद, गुण और आचरण में श्रेष्ठ क्या है? देखिए, गुण सबसे श्रेष्ठ है और गुण के अनुरूप आचरण होना चाहिए, और जिसमें गुण और आचरण है उन्हें पद देना चाहिए, और जिनके पास पद, गुण, आचरण तीनों सर्वश्रेष्ठ है। श्री विजय कुमार जी विश्व कटनी। बंधुओं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने गुरुदेव के आशीर्वाद से कोरोना को महासंग्राम में पराजित करके आज आपके सामने पूर्ण उत्साह और स्वस्थ होकर के यहाँ खड़े हैं। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हमारे विजय कुमार जी विश्व का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, 32 दिन की कोरोना भोपाल में रहा, मरणांत स्थिति में था। आपने जो मेरे को संबल दिया, डेली आपने जो मेरे को संबल दिया, उसके कारण आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, और डेली 2 जाप मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ की 2 माला फेरता हूँ, जिसके कारण आज मैं चलने फिरने लायक भी हो गया है। महाराज श्री, एक चीज़ का मुझे बहुत अंदर से वेदना होती है कि 4 दिन जब मैं आईसीयू में था, उस समय स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी थी। उस दिन आपने जब सवेरे मेरे को संबल दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है, आँख बंद करो और ना आगे देखो ना पीछे देखो, क्योंकि उस दिन हर आधा घंटे में इधर वाला चला गया, उधर वाला चला गया। मैं इतना घबरा गया था महाराज जी कि मैं भी थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, मगर आपने मेरे से इतना संबल दिया, बिल्कुल घबराना नहीं, आंख बंद करके सिर्फ भगवान का नमोकार मंत्र करके ये सोच के रहो कि अपनी अपनी आत्मा हमारे है। महाराज जी, वो दिन या आज का दिन। दूसरी चीज, 4 दिन वहाँ पर जो मैंने आईसीयू में 5 स्टार नरक जिसको बोलते हैं, उसमें व्यतीत किए। एक पलंग में वहीं हगना, वहीं मूतना, वहीं खाना, वहीं सब कुछ करना। महाराज जी, आज तक इतनी ग्लानि होती है कि मैं पद्माधारी होकर मैंने 4 दिन कैसे काटे हैं, उसके लिए मैं क्या करूं महाराज? देखो, ऐसा है, आपका पुण्य उदय, आयुष का उदय कि आप सलामत हैं, और ऐसी भावना भाव कि मेरा अंत समाधि पूर्वक हो। निश्चित आपका पुण्य था, नहीं तो वहाँ से आजू बाजू वालों के साथ आपका भी नंबर आ जाता तो क्या होता। अब उन सब बातों को भूलो, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओ, कोविड काल का दौर निकल जाने दो, और उसकी शुद्धि प्रायश्चित के माध्यम से होगी। आपत्ति कालिक धर्म था, आपने निभाया,
अब धीरे धीरे अपने आप को एकदम फिट पूरी तरह से कर दो सर्दी निकलने के बाद, और एक ही भावना भाव, मेरा अंत समाधि पूर्वक हो। और मुझे तो लगता है बिज्जू भाई तुम्हारी समाधि होनी है इसीलिए लौट आए। अगर समाधि होनी नहीं होती तो नहीं लौटते। तो अब बस उसी तरफ अपना ध्यान रख करके चलना है, अपनी समाधि पूर्वक अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना है। समय आप सबका हो गया है। कल का दिन आप लोगों के नाम और है। कल प्रातःकाल प्रवचन का लाभ आप लोगों को मिलेगा, शंका समाधान का भी लाभ मिलेगा, उसका विमोचन करा दिए 1 मिनट का। सवाई सिंघई परिवार कटनी के श्री ऋषभ श्रीमती अर्चना जैन की सुपुत्री डॉक्टर कुमारी रूप श्री जैन ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 1 मिनट रुक जाइए सब लोग। बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है जिसका अनावरण आज गुरुदेव के समक्ष हो रहा है। डॉक्टर कुमारी रूप श्री जैन। हाँ बच्ची करे आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ। रूप श्री आ जाए, जिसने बनाया वो अपने हाथ से विमोचन कराए। श्री पदमचंद जी कक्का, अजित कुमार जी सिंघई। वाह बहुत सुंदर, जोरदार कट्टर अभिनंदन बंधु, बिल्कुल जीवंत चित्र बनाया है। एक बार सिंघई परिवार के इस कुमारी रूप श्री का अभिनंदन कर दीजिए। बच्ची को आगे दिखाओ, वही दिखाएगी सब। सबको दिखा दो। हाँ 2:30 बजे। बंधुओं, कल का प्रातःकालीन मंगल प्रवचन इसी स्थान पर प्रातः 8:30 बजे से होगा और शंका समाधान कार्यक्रम 2:30 8:30 से नहीं 8:40 से 8:40 से प्रातःकालीन प्रवचन 8:40 से और शंका समाधान कार्यक्रम इसी स्थान पर मध्याह्न 2:30 से 2 बजे से होगा। आप अपने समय सारणी को इसी प्रकार व्यवस्थित करके सभी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनिवर्षी हर सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकमचंद सुशीला, बाबूलाल शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकमचंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, तर्केश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज।